सी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, बाय अप्लाइंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कपड़े बनाने के काम में हो, सो यू विल बी बाइंग रॉ क्लोथ्स, ठीक है, इन शीट्स ऑफ क्लोथ्स, एंड देन you will be applying your expertise to convert them into wearable clothes like shirts, t-shirts, or any other article that you would like to wear. So प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी रॉ मटेरियल को जब आप यूजेबल, जिसमें यूटिलिटी है, उसको अगर आप बनाएं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन। सो यहाँ पे in order to satisfy our wants we have to produce various types of goods and services. Definitely we need different type of goods and services जिसे हमें बनाना पड़ता है, तभी वो हम यूज कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, फैक्ट्रीज, फर्म्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, शॉप्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल्स, बैंक्स एंड एट मेनी अदर प्लेसेस। तो हर जगह में प्रोडक्शन का काम होता है, बिकॉज विदाउट प्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज मीन्स कि जहाँ पे फैक्ट्री में आप रॉ मटेरियल को केमिकल से या हीट से या फिर कुछ और एक्टिविटी से आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज मीन्स दैट। ठीक है, देर आर अदर सेक्टर्स ऑल्सो वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, जिसे हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में भी आपका प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन मतलब हॉस्पिटल में तो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर अगर आप डॉक्टर हैं, सो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सो दैट सर्विस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, वो सर्विस भी आप तैयार कर रहे हैं। नाउ प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो चार तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसे यूज करके आप जिसे यूज करके आप फैक्टर आप प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। सो प्रोडक्शन के लिए देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, या फिर किसी भी तरह का अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो देर आर फोर फैक्टर्स विच हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग दैट प्रोडक्ट, इन क्रिएटिंग दैट सर्विसेज। सबसे पहले आता है हमारा लैंड। ठीक है, लैंड, देन कम्स लेबर, देन कम्स कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो दीज फोर फैक्टर्स, लैंड हो गया आपका, लेबर हो गया आपका, कैपिटल हो गया, एंड देन कम्स एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, नाउ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार लोग हैं, ये चार तरह के अलग अलग फैक्टर्स हैं विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग गुड्स। लैंड का मतलब हो गया स्पेस, जिस जगह पे आप अपने ऑफिस को, अपने फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। लेबर मतलब हो गया ऑल दोज इंडिविजुअल्स, ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड विथ यू इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। Capital means the amount of money that you have invested in the business, or the machines and other equipments which you are using in converting these raw materials into finished goods। मतलब कैपिटल मतलब हो गया फैक्ट्री के अंदर में सारे मशीनरी, लेबर के मतलब हो गए सारे लोग जो काम कर रहे हैं, लैंड मतलब हो गया वो जगह जहाँ पे ये आप काम कर रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप या ओनरशिप का मतलब हो गया जो आदमी, जो ओनर है, जो पूरा रिस्क ले रहा है इन सबको एक साथ कम काम करने के लिए। ठीक है, एक साथ काम करने के लिए एक ऐसा इंसान हु इज इन्वेस्टिंग मनी इन एक्सपेक्टेशन कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सके। सो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया कि ये एक ओनर है, बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है और वो रेडी है रिस्क लेने के लिए। क्यों रिस्क लेता है वो? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अर्न सम प्रॉफिट इन द फ्यूचर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन फोर फैक्टर्स, जो हम लोगों ने यहाँ पे अब भी देखा। सो हम लोग जब इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं
उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ फर्म। It tells us the maximum quantity of output that can be produced with the help of given quantities of inputs. तो यहाँ पे साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। आप कितना इनपुट करेंगे फैक्ट्री में तो आपका कितना आउटपुट होगा। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। In short, the quantity of output is the function of inputs like land, labor, capital, entrepreneurship, and required raw materials. There is a direct relationship between the amount of input and the amount of output produced. An increase in input lead to increase in output in certain extent and vice versa. तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ बताया जा रहा है कि there is a relationship between input and output. Sometimes नहीं, most of the time we say that there is a direct relationship. Direct relationship का मतलब क्या होता है? Direct relation, डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर आप इनपुट को बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज योर इनपुट, योर आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, आप जितने ज़्यादा इनपुट करेंगे उतना ज़्यादा आपका आउटपुट होगा। लेकिन सम टाइम ये एक हद तक पॉसिबल होता है। ठीक है, कभी कभी क्या है कि आपने इनपुट उतना नहीं बढ़ाया लेकिन आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं कि ये जो प्रोपोर्शन है हमेशा सेम नहीं होता। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं 10 से बढ़ाऊंगा तो ये भी 10 से बढ़ेगा, इट इज़ नॉट ऑलवेज सेम। हो सकता है कि मैं अगर इनपुट को 10 से बढ़ाया तो आउटपुट मेरा 5 ही बढ़ा। ठीक है, बट दोनों ही बढ़ेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसका रीज़न होता है टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। बहुत समय में हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इन प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट helps us to produce more by inputting lesser amount of inputs, lesser amount of raw material। तो कम रॉ मटेरियल डाल के भी हम लोग ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं बाय इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी, बाय इम्प्रूविंग आवर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, बाय इम्प्रूविंग आवर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, which results into lesser wastage and more effective production। मतलब होता है ना बहुत जगह पे कि प्रोडक्शन करते वक्त बहुत सारा सामान का वेस्टेज हो गया। तो अगर अपने वेस्टेज को कंट्रोल कर सके कि नहीं हमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, सपोज़ तुमको खाना बनाने का जिम्मेवारी मिली। ठीक है, यू गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कुक फूड एट नाइट फॉर योर गेस्ट। सपोज देर आर 10 people coming into your house and you have to make dinner for 10 people। so you know that कि 10 लोगों के लिए, suppose you have taken the supervision from your mother is supervising you, but since आप expert नहीं हो, you tend to waste raw material। आप हो सकता है कि you will be wasting some raw material। सपोज आप चावल ज़्यादा डाल दिए, या फिर अगर आप और कोई आइटम डाल रहे हैं तो सपोज कोई सब्ज़ी आपको जितना डालना है वो नहीं डाल सके। सो मोर नंबर आपने ज़्यादा कुछ डाल दिया, ज़्यादा मसाला डाल दिया, तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है, एक्सपर्ट नहीं हो आप कि कितना आपको इनपुट करना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सही है, अगर आपको अच्छा से नॉलेज है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो फिर आपका वेस्टेज कम होगा एंड दैट विल इम्प्रूव प्रोडक्शन, दैट विल इम्प्रूव quality, that will improve number of units produced। now there are different technologies of production। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि there are different techniques of production। सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव का मतलब हो गया कि मोर पीपल एंड लेस मशीन। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव में हाँ आपका आएगा मोर मशीन एंड
लेस पीपल. सो दोनों ही तरीके से यू कैन प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट, बट लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको कंट्रीब्यूट करेंगे काम करने के लिए. वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में या टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स यूज़ होगी, और ज़्यादा मशीन यूज़ होने का मतलब है उस फैक्ट्री में बहुत कम लोग काम करेंगे. Let me tell you, there are factories where there are no humans working inside the premises. सब कुछ ऑपरेट होता है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा. देर आर मशीन्स हु हैव देयर ओन ब्रेन, उनका अपना बुद्धि है. यू जस्ट हैव टू यू जस्ट हैव टू गिव कमांड. आपको बस उन्हें कमांड करना होता है कि क्या करना है, एंड द रेस्ट यू लीव इट टू देम. There are different car manufacturing companies who have achieved this entire automation processes. इसका मतलब क्या है कि लोग फैक्ट्री में जाते ही नहीं हैं, लोग हैं ही नहीं. पूरे फैक्ट्री में सपोज 10 लोग हैं, और ये 10 लोग मिलके हज़ारों लोगों का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो 10 लोग ऑपरेट करते हैं सारे मशीन्स को. तो ये ऑटोमेशन के वजह से क्या हो गया कि बस जो लोग ये मशीन को ऑपरेट करना जानते हैं उन्हीं को वहाँ रहना होगा, बाकी तो मशीन ही काम कर लेगी. सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूजेस lesser number of people and more number of machines, whereas in the labor intensive techniques more people are working and lesser machines are involved. यहाँ पे किताब में पूरी तरह से डिटेल में बताया हुआ है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या है. यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स होती हैं, लोग कम होते हैं. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे, मशीन कम यूज़ होगी, तो फिर प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा कम होता है, उनका रेट ऑफ आउटपुट थोड़ा सा कम होगा. ऑब्वियसली अगर लोग हाथों से काम कर रहे हैं, हाथों से वो अगर प्रोड्यूस करते हैं, सामान तैयार कर रहे हैं, तो फिर लेसर नंबर ऑफ आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड. द रीज़न बीइंग, इंसान हैं, वो लोग थकते हैं, उन्हें छुट्टी चाहिए, उन्हें वो बीमार पड़ जाते हैं. वेयर एज मशीन्स जो है उन्हें छुट्टी नहीं चाहिए, वो बीमार नहीं पड़ते हैं, उन्हें कहीं घूमने भी नहीं जाना होता है, और वो 24 के 24 घंटे काम कर सकते हैं. दे डोंट वर्क ऑन शिफ्ट्स. जैसे हम लोग जब ऑफिस जाते हैं तो वी हैव अ स्पेसिफिक टाइम फॉर टाइम ऑफ वर्क. ठीक है, वी हैव अ शिफ्ट. सपोज माई शिफ्ट मे स्टार्ट एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग एंड मे फिनिश एट 5 o'clock इन द इवनिंग. ठीक है, बट फॉर capital intensive techniques, the machines are working round the clock. It is working 24 hours 7 days a week 365 days. ठीक है, there is no single day where the machines are stopping. They just need some maintenance. वो मेंटेनेंस अगर कोई आदमी आके कर दे उसका, तो फिर वो और दौड़ने लगता है. Another aspect of organizing the production activity is division of labor. Division of labor increases the efficiency of workers, due to which large scale production becomes possible. अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर अब हम किसे कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर हम कहते हैं उस तरह के टेक्निक को जिस टेक्निक के हिसाब से हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो लेबर लोगों को बांट दिया जाता है इन ग्रुप्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी इज डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, ड्यू टू विच लार्ज स्केल प्रोडक्शन बिकम्स पॉसिबल. देखो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ड्रॉ से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है. अगर यहाँ पे देखा जाए, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी डी, ये 4 लेबर्स हैं. ये 4 लेबर हैं. ए जो है वो, अगर हमें सपोज शर्ट बनानी है, ठीक है, ऊपर से
क्लॉथ सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, ऊपर से क्लॉथ सप्लाई किया जा रहा है, सप्लाई जाती है ए के पास। ए क्या करता है, इसे खाली कटिंग करेगा। बी क्या करेगा, बी करेगा कटिंग, मतलब कटिंग, इसको वो साइजिंग एंड कटिंग। साइजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस साइज का बड़े बनेगा सामान और उसको फिर उसी साइज के हिसाब से काटना। बी विल डू ऑल स्टिचिंग, बी क्या करेगा, सारे स्टिचिंग्स करेगा, दैट्स इट, इसका काम खाली स्टिचिंग का है। सी जो है, सी का काम है बटन्स, बटन्स लगाना, और डी का काम है फिनिश करना। फिनिश मतलब आयरन वगैरह करके उसको फिनिश करना। तो ये चारों एक्टिविटी देखो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक शर्ट को बनाने में। तो जब ये शर्ट बन जाता है, जब ये शर्ट बन गया, तो ये शर्ट में ए बी सी डी, ये चारों लेबर का इक्वल कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, सब लोग मिल के ये शर्ट बना रहे हैं। ये जो है साइजिंग एंड कटिंग, ये अलग एक डिपार्टमेंट है। मतलब अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊं कि इस फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ए, फिर डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, या फिर मैं ए बी सी डी नहीं लिख के मैं इसे वन, डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री एंड डिपार्टमेंट फोर। डिपार्टमेंट ए में जैसे मैंने बताया, ए काम करता है, इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी। ये काम करता है, कटिंग करता है, साइजिंग करता है, ये स्टिचिंग करता है, ये आपका बटन्स लगाता है, बटन्स एंड अगर कहीं पे चेन लगाने का है तो चेन लगाएगा वो, बटन्स एंड चेन्स, और ये आपका फिनिश करता है, ठीक है, मतलब आयरन वगैरह, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए बी सी डी, ए आपका एक्सपर्ट है कटिंग करने में, साइजिंग करने में, बी आपका एक्सपर्ट है स्टिचिंग करने में, सी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, डी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, और उन्हें खाली वही काम दिया जाता है जो काम वो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि सपोज ई बोल के एक आदमी है जो सारे काम करता है, वो आपका सारा काम करता है, मतलब वो आपका कटिंग भी करेगा, वो स्टिचिंग भी करेगा, वो आपका बटन्स भी लगाएगा, और वो आपका फिनिश भी करेगा, सारे काम करेगा। तो फिर इस तरह के सिस्टम में कोई भी काम सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही आदमी है जिसे सारे काम करने को दिया जा रहा है। वो तो ओवर बर्डन हो जाएगा, उसे बहुत भारी लगने लगेगा वो काम, और वो फिर काम सही से नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट को लाया गया। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या हो रहा है कि सबको अलग अलग तरह से काम बांट दिया जा रहा है। everyone is having a separate department, everyone is working for a separate job, सबका अलग अलग जॉब है, सबका अलग अलग काम है। ए खाली कटिंग करेगा, बी खाली स्टिचिंग करेगा, सी खाली बटन्स लगाएगा, डी फिनिश करेगा, ठीक है। तो ये सब लोग अपने अपने डिवीजन में काम कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से काम कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। सो अगर एक ही आदमी एक काम को हजारों बार करेगा तो वो तो एक्सपर्ट बनेगा ही ना। वो तो आंख बंद करके स्टिचिंग कर सकता है, आंख बंद करके वो बटन्स लगा सकता है, आंख बंद करके डी आपका आयरन कर सकता है।
This is happening because of years of practice and doing the similar kind of job. ये लोग कोई और काम कर ही नहीं रहे हैं. अगर ए को मैं बटन लगाने बोलूँ तो फिर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर वो सीख जाएगा वो काम बाद में. लेकिन अगर उसे मैं एक ही काम दूँ तो फिर वो तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा और हमारा काम बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ेगा. इसे कहते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर. सो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत तरह का होता है. ठीक है, मैंने एक एग्जांपल तुम्हें दिया कि ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है. यहाँ पे बहुत तरह के डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं. सो ये यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है, सबसे पहले यहाँ पे बुक में दिया हुआ है प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे बुक में क्या लिखा है. इफ़ अ वर्कर स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल गुड और सर्विस, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. In case of small farmers, a potter, a cobbler, or a carpenter in a village, we see that there is a use of the product based division of labor. देखो, तो प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हो गया कि एक आदमी एक काम करता है और वो कोई दूसरा काम नहीं करता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक फार्मर क्या करता है, फार्मिंग करता है. वो खाली फार्मिंग ही करता है. वो तो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है कि वो कंप्यूटर चलाएगा. या फिर आप ऐसे समझ लो, एक कंप्यूटर इंजीनियर है, वो तो खाली कंप्यूटर इंजीनियरिंग का काम करेगा. ठीक है. सो प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हो गया व्हेन अ सिंगल पर्सन, व्हेन एन इंडिविजुअल इज वर्किंग रिपीटेडली ऑन द सेम जॉब. ठीक है, ऑन मेकिंग द सेम प्रोडक्ट. यहाँ पे फार्मर क्या करता है, खेती करता है, वो आपका क्रॉप्स उगाता है. पॉटर, अ कॉबलर और अ कारपेंटर, ये सारे लोग अलग अलग काम करते हैं और वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं. सो इट इज़ वेरी कॉमन इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. इंडिया में ये बहुत कॉमन है. ठीक है. अच्छा, ये हो गया प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. सो प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर को अगर मैं तुमको वापस से बताऊं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल वर्किंग ऑन सिंगल आउटपुट. ठीक है, सिंगल आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल फार्मर. ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर. मैं दो एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया. अच्छा, अब आता है आपका प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो है जो मैंने अभी तुमको यहाँ पे समझाया. मैंने क्या समझाया यहाँ पे कि एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस. ये तो प्रोसेस है ना कि आपको कटिंग करके स्टिच करना है और फिर बटन लगा के फिनिश करना है. तो ये प्रोसेस हो गया. शर्ट जो है ये आपका प्रोडक्ट हो गया. ये शर्ट जो है ये आपका प्रोडक्ट हो गया. हम्म ये आपका ये आपका प्रोडक्ट है. और ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके इतने सारे प्रोसेसेस हैं. ये सारे आपके प्रोसेसेस हैं. ठीक है. तो ये प्रोसेसेस में जो लोग काम करते हैं ना, जिस तरह से काम करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. मतलब हर एक प्रोसेस को करने के लिए एक अलग अलग एक्सपर्ट को अगर चुना जाए, उसे हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस. दैट्स इट. अच्छा, total product, average product, and marginal product. There are mainly three concepts related to production of a commodity. Total product denoted as TP, average product denoted as AP, and marginal product denoted as MP. देखो, टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ. Total product refers to the total quantity of output of a commodity at a particular level of employment of an input, say labor, when the employment of all other input is unchanged. इसका मतलब क्या हो गया कि टीपी
टीपी का मतलब हो गया कि जब एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, एक हम लोग तो एक इक्वेशन में काम करते हैं ना, लैंड, ठीक है, अ, या फिर ऐसे समझो, हम लोग जब भी प्रोडक्शन करते हैं, हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या है? वेरिएबल फैक्टर क्या है? वेरिएबल फैक्टर मतलब जिसे आप बढ़ा या घटा सकते हो। जैसे आपके लेबर हो गए, जैसे आपके रॉ मटेरियल हो गए, ठीक है, इसे आप बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो जब जब जिस तरह से आपको ज़रूरत पड़ा। मतलब सपोज आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करने का ज़रूरत है, तो आपने ज़्यादा रॉ मटेरियल या ज़्यादा लेबर को इन्वॉल्व कर दिया, लेबर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा काम होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लेबर को रखें, ठीक है, और उसके साथ आप सारे लैंड हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, और ओनरशिप तो रहेगा ही, और ओनरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं बताया तुमको वो तो रहेगा ही। इन सबको अगर हम लोग जोड़ें तो हमारा कितना प्रोडक्शन हो सकता है एक पूरे पीरियड में, सपोज एक साल में, 6 महीने में, जो भी पीरियड के बारे में आप बात कर रहे हो, उस पीरियड में कितना आप प्रोडक्शन कर सकते हो, उसे हम लोग कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, मैं वापस कहता हूँ, वापस समझाता हूँ ये चीज़। टोटल प्रोडक्ट का मतलब हो गया एक फैक्ट्री एक पीरियड में कितना टोटल में प्रोडक्शन किया, ठीक है, बाय कीपिंग बाय टेलिंग अस कितना नंबर ऑफ स्पेसिफिक लेबर वो यूज़ किया, कितना नंबर ऑफ बाकी सारे चीज़ को कांस्टेंट, हाँ, जो वेरिएबल फैक्टर है, मतलब जिसे आप बढ़ा या घटा सकते हैं, खाली उसका एक नंबर बता दीजिए, बाकी सब तो कांस्टेंट है। लैंड कैपिटल ओनरशिप वो आप बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं शॉर्ट टाइम में, लॉन्ग टाइम में बना बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, बट इन द शॉर्ट रन वी कैन नॉट चेंज द क्वांटिटी। सो यहाँ पे हम लोग अगर देखें साफ साफ यहाँ पे बताया हुआ है कि टीपी कैन बी इंक्रीज्ड, टोटल प्रोडक्ट को आप बढ़ा सकते हैं या फिर कमा भी सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर का मतलब हो गया वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे आप लेबर नहीं कह के आप रॉ मटेरियल भी बोल सकते थे, ठीक है, लेबर नहीं कह के आप इसे यहाँ पे रॉ मटेरियल भी कह सकते थे, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ टीपी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, ठीक है, आप कितना लेबर डाल रहे हैं उससे आपको आप जज कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट दैट यू विल बी गेटिंग, बिकॉज इट कैन बी चेंज्ड, लेबर इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर, वही मैंने कहा आपको, ठीक है। सो लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर थिंग कि टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया। टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड बाय एम्प्लॉइंग, एम्प्लॉइंग का मतलब है कि कितना आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाय एम्प्लॉइंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ लेबर और रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, जितना भी लेबर आपने यूज किया है उतने लेबर को आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो आपका जो मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे एवरेज प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट
नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय इंडिविजुअल लेबर। ठीक है, इंडिविजुअल लेबर मतलब ये एवरेज प्रोडक्ट आपको बताता है कि एक लेबर कितना सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे फैक्ट्री में सपोज प्रोडक्शन हो रहा है 10,000 यूनिट्स और हमारे पास सपोज 100 लेबर्स हैं। मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर तुम्हारे लिए आपके लिए दिखाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। कि अगर मेरे फैक्ट्री में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, 10,000 यूनिट्स है, हाँ, और मेरे पास सपोज 100 लोग काम करते हैं, तो एक एक आदमी 100 यूनिट बना रहा है ना। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ। एग्जाम्पल है कि सपोज टोटल प्रोडक्ट है मेरा 10,000 यूनिट्स, एक पूरे महीने में सपोज 10,000 यूनिट्स तैयार हो रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ लेबर यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 है, मेरे पास 100 लेबर काम करते हैं। ठीक है, सो एवरेज प्रोडक्ट जब अपने कैलकुलेट करेंगे तब अपने टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लेबर से, विच इज़ 10,000 डिवाइडेड बाई 100 एंड वी आर गेटिंग 100 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि एक एक लेबर 100 यूनिट बना रहा है, एक एक लेबर 100 यूनिट आपका बना रहा है। लास्ट हमारा आता है यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है, सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे बताता है हमें कि 1 यूनिट ऑफ additional input will lead to how many units of output। ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर मैं डालता हूं तो फिर मेरा आउटपुट कितना होगा। एक बार मैं यहाँ पे रीड करता हूं। Marginal product may be defined as increase or decrease in total product resulting due to addition of one extra unit of labor। ठीक है, आपका प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, आपका प्रोडक्शन जो टोटल प्रोडक्ट है वो चेंज हो रहा है, वो बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपने लेबर को, एक लेबर आपने इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंपल लैंग्वेज में लिखा कि एक यूनिट अगर आप एडिशन में डालते हैं तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना, आपका यूनिट्स ऑफ आउटपुट कितना इंक्रीज होता है। How many units of output will increase। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मैं वापस से कहता हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि आपका टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा अगर आप एक सिंगल इनपुट डालते हैं। तो वन सिंगल इनपुट इफ यू प्रोवाइड, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टोटल आउटपुट विल बी देयर। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बोला हुआ है कि लेबर बाई वन, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच लेबर कैन बी इंक्रीज इज 1। सिंस मार्जिनल मीन्स वेरी स्मॉल, अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट MP इज द आउटपुट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द लास्ट यूनिट ऑफ लेबर। मतलब MP का मतलब हो गया कि आपका टोटल लेबर, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा अगर आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल या एक एडिशनल लेबर आप इन्वॉल्व करते हैं। तो एक आदमी, और सपोज तुम्हारे पास 100 लेबर थे, अगर तुम 101 लेबर यूज करते हो, मैं आपको यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिया था ना, लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम दैट एग्जांपल। यही एग्जांपल को मैं अगर यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया। इफ number of labor is increased by 1, that is labor equal 101। एक लेबर मैंने बढ़ाया,
अब सपोज सपोज टोटल प्रोडक्ट becomes say 10,090, ठीक है, 10,090। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो टोटल प्रोडक्ट पहले कितना था, पहले था 10,000, अभी कितना हो गया 10,090। तो एडिशन कितना हुआ, खाली 90 इंक्रीज हुआ है कि नहीं। और उसी तरह से लेबर पहले कितने थे, पहले थे 100, अभी हो गए 109, सॉरी 101। तो फिर एक चेंज आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक लेबर अगर आप तुम इंट्रोड्यूस करते हो तो 90 यूनिट इंक्रीज होगा। इसे ही हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे 90, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा हो गया 90। See, we have a table given in this particular page. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं। वन लेबरर वर्क्स विद अ सीविंग मशीन टू स्टिच 2 शर्ट्स, अनदर लेबर जॉइंस एंड द टू कुड स्टिच 6 शर्ट्स, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बता रहा है कि एक लेबर अकेला 2 शर्ट बना सकता है, जैसे ही और एक लेबर उसे ज्वाइन किया दोनों मिलके 6 शर्ट बना सकते हैं। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया कि पहले एक 2 शर्ट बन रहा था और अभी 6 शर्ट बनता है, एक एडिशनल लेबर ऐड हुआ उसके वजह से। मैं वापस से बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लेबर, वन सिंगल लेबर वॉज प्रोड्यूसिंग स्टिचिंग 2 शर्ट्स, जबकि और एक लेबर जब ज्वाइन किया ना, मतलब वन वन लेबर ज्वाइन किया तो फिर टोटल में 6 शर्ट बनने लगे। तो 2 से 6 हो गए, मतलब तो कितना का डिफरेंस है, 6 माइनस 2, 4 का डिफरेंस है। तो ये 4 क्यों बना, बिकॉज वन एडिशनल लेबर आया, बोल के आपका टोटल प्रोडक्ट बन गया 6 फ्रॉम 2। तो ये 4 जो हो गया ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया कितना आपका आउटपुट में चेंज आ रहा है। नीचे ये टेबल दिया हुआ, ये टेबल को हम लोग अच्छा से फॉलो करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर फॉर अस। See, when number of units of labor was 0, total product 0 था। जैसे ही लेबर आपने 1 यूनिट बढ़ाया आपका टोटल प्रोडक्ट बन गया 10, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्ट को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ लेबर से, ठीक है, नंबर ऑफ लेबर से। तो आपका यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है 10 और नंबर ऑफ लेबर है, देखो ये है 10 और नंबर ऑफ लेबर है आपका 1। तो नंबर ऑफ लेबर 1 से डिवाइड करो, वी आर गेटिंग 10, सो एवरेज प्रोडक्ट 10 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट के चेंज में 10 माइनस 0, इससे इसको आप माइनस करो तो कितना आ गया, 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 माइनस 0 करोगे तो आपको 10 ही मिलेगा, इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्ट भी 10 आ गया। इसके बाद अगर आप एक लेबर और बढ़ाते हैं, एक लेबर आपने बढ़ाया 1 बढ़ाया, ठीक है ना, आपने +1 किया, +1 जैसे ही आपने किया आपका टोटल प्रोडक्ट देखो कितना बढ़ गया, टोटल प्रोडक्ट देखो आपका कितना बढ़ गया, 22 से आप माइनस करो 10 को, तो आपका कितना हो गया, 22 माइनस 10 आपका 12 हो गया। तो ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। और 22 को जब आप लेबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू आर डिवाइडिंग 22 को डिवाइडेड बाई 11, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 जब आप कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, आपका 11 आ जा रहा है ना। देखो मैं वापस से बताता हूँ, लेट मी रब इट ऑफ, मैं एक बार इसे रब कर देता हूँ, रब करके वापस तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ,
वापस एक्सप्लेन करता हूँ पूरा शुरू से, ठीक है, पूरी तरह से। जब मेरे पास एक लेबर था, फैक्ट्री वॉज प्रोड्यूसिंग 10 आउटपुट, ठीक है, फैक्ट्री वॉज प्रोड्यूसिंग 10 आउटपुट टोटल में। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड करते हैं इसको हम लोग नंबर ऑफ लेबर से। सो टोटल प्रोडक्ट है मेरा 10, 10 को आप 1 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो आपको मिलेगा 10, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे मिलता है? मार्जिनल प्रोडक्ट मिलता है टोटल प्रोडक्ट के चेंज में। ये इसको आप माइनस करिए, ठीक है, इसको आप माइनस करिए, जो मिलेगा आपको वो हो जाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। 10 माइनस 0 इज 10। एक एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करने से आपका कितना चेंज आ रहा है। दूसरे में चलते हैं, यहाँ पे देखो आपका नंबर ऑफ लेबर के चेंज में कितना आया? +1। एक लेबर और एम्प्लॉय किया गया। देखो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर कितने हो गए? पहले एक था, अभी दो हो गए, तो मतलब एक लेबर और बढ़ा। एक लेबर बढ़ने की वजह से टोटल प्रोडक्ट हो गया 22, ठीक है। सो नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 22। टोटल एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे आप टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करो 2 से, तो आपको मिलेगा 11, है ना। 22 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 आएगा। अभी मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आएगा? 22 को आप माइनस करो तो आपको कितना मिल रहा है? 22 माइनस 10, 22 माइनस 10 आपको मिल रहा है 12। उसी तरह से मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज में जाता हूँ। अब क्या हो गया? नंबर ऑफ लेबर 2 से लेके 3 हो गया, मतलब वापस और एक लेबर का एडिशन हुआ, ठीक है। अच्छा, तो टोटल प्रोडक्ट हो गया अब 36। तो 36 को आप 3 से डिवाइड करो। क्यों करेंगे हम लोग? एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। तो मेरा आ जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए इसको पिछले वाले से माइनस करना है ना। एक एडिशनल लेबर के वजह से टोटल प्रोडक्ट कितना चेंज हुआ? सो 36 माइनस 22, सो हमको मिल रहा है आपका 14, तो ये 14 आ गया। देन कम्स टू द नेक्स्ट आउटपुट 4। 3 से 4 हो गया, वापस मैं खाली एक आउटपुट, एक लेबर मैंने बढ़ाया, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट हो गया देखो 44। टोटल प्रोडक्ट हो गया 44। सो 44 को आप डिवाइड करो, 4 से। हाँ, 44 को आप डिवाइड करो 4 से, तो आपको मिलेगा 11, विच इज़ योर एवरेज प्रोडक्ट। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए 44 को आप माइनस करो 36 से, 36 से, तो आपको मिलेगा 8, ठीक है, 8। इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। 4 से 5 हुआ, +1 हुआ, है ना। तो 5 को डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, हम लोग को 10 मिलेगा। 50 डिवाइडेड बाई 5 10 मिलेगा। 50 माइनस 4 करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा, विच इज़ 6। 50 माइनस 44। अब आगे बढ़ते हैं। 6 है, वापस खाली एक एडिशन हुआ। 54 डिवाइडेड बाई 6 करो, डिवाइड करो आप 6 से, तो आपको देखो 9 मिलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 54 डिवाइडेड बाई 6। एंड 54 को अगर आप पिछले वाले से माइनस करते हैं आपको 4 मिलेगा। 54 माइनस 50, दैट इज़ योर मार्जिनल प्रोडक्ट, जो 4 आ गया। उसी तरह से वापस आप नेक्स्ट में जाओ, 6 से 7 हो गया, +1 हुआ, ये आपका 56 टोटल प्रोडक्ट हो गया। उसको आप डिवाइड करो 7 से, यू विल बी गेटिंग 8। लेट मी राइट इट अगेन हियर, 56 डिवाइडेड बाई 7, एंड 56 को अगर आप 54 से माइनस करते हैं, यू विल गेट 2।
विच इज़ योर मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज़ योर मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखो वापस 7 से 8 हो गया, वापस 7 से 8 हो गया, 56 हो गया मेरा टोटल आउटपुट, जिसको आप डिवाइड करो नंबर ऑफ लेबर से तो यू विल गेट एवरेज प्रोडक्ट विच इज़ 7, ठीक है। 56 माइनस 56, देखो अब कोई भी मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं हुआ लेकिन वो ज़ीरो आ गया, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख दूँ, 56 डिवाइडेड बाई 8 एंड दिस इज माइनस करने से आ रहा है मेरा 56 माइनस 56, नथिंग इज कमिंग, इट इज कमिंग एज ज़ीरो। अब नेक्स्ट में आते हैं, लेबर अगर कंटिन्यूअसली बढ़ाया जाए इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। देखो अब प्रोडक्शन मेरा डिक्रीज हो गया, प्रोडक्शन मेरा डिक्रीज हो गया। एनीवेज मैं एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए 54 को डिवाइड करूँगा 9 से, मुझे 6 मिला, मुझे 6 मिला, 54 को मैं माइनस करूँगा 56 से, मुझे -2 मिलेगा, 54 माइनस 56 तो ये नेगेटिव हो गया। अब वापस 9 से 10 हुआ +1, 50 को डिवाइड करो आप 10 से, वी विल गेट 5, 50 माइनस 4 करेंगे तो वी आर गेटिंग -4, 50 minus 54. So this is how the table of total product, average product and marginal product is prepared.